occur in unicellular animals like amoeba. Amoeba is a unicellular animal. उसमें एक ही सेल होता है. Amoeba does not have organs like hands and mouth. वो तो आप लोगों ने सीखा ही है कि अमीबा को ऑर्गन्स नहीं होते हैं, अवयव नहीं होते हैं जैसे हाथ, मुंह. इट इज़ यूनिसेल्युलर एनिमल. जिसे एक ही सेल होता है उस एनिमल को यूनिसेल्युलर एनिमल कहते हैं. इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स यूनिसेल्युलर बॉडी. उसके बॉडी के किसी भी पार्ट से वो फूड ले सकता है. इट सराउंड्स द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड्स टू टेक इट इनटू द सेल. वो उसके बॉडी जो होती है ना, उसको जो फूड होता है, देखो यहाँ पर दिखाया है आप लोग को. इधर ये है अमीबा, इधर उसका फूड है. तो उसने क्या किया, अपनी बॉडी से उस फूड को पूरी तरह से सराउंड करके उसको अंदर ले लिया. ठीक है, अभी वही इन लोगों ने यहाँ पर हम लोग को बताया है. सो it surrounds the food particle from all sides to take it into the cell. After that, it digests the food with the help of different enzymes. फिर different enzymes से वो food digestion करता है. Undigested food is left behind as the amoeba moves further with the help of the pseudopodia. तो जब वो सीडोपोडिया के मदद से आगे निकल जाता है तो वो जो अनडाइजेस्टेड उसका फूड होता है वो वहीं छोड़ देता है. इन यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा, एग्लेना, पैरामोशियम एटसेट्रा ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑकर विद इन देयर यूनिसेल्युलर बॉडी. तो ये जो भी एनिमल है, अमीबा, यूग्लेना, पैरामोशियम, ये जो है ये यूनिसेल्युलर एनिमल्स है. तो आप लोगों को एग्ज़ाम में राइट टू नेम्स में यूनिसेल्युलर एनिमल्स के बारे में अगर पूछा तो आप लोगों को ये नाम लिखने आने चाहिए, अमीबा, यूग्लेना एंड पैरामोशियम. ठीक है. अगर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब भी मैंने देखा है स्पेलिंग लिखने में गलतियां कर देते हैं. अमीबा की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, यूग्लेना की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, ये जो है पैरामोशियम की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं और इस कारण आप लोगों के मार्क्स जो है वो चले जाते हैं. ठीक है. तो इसके लिए स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोग बिल्कुल भी मत करना. ओके. इंसेक्ट हैव माउथ पार्ट्स फॉर इंजेशन ऑफ फूड. अभी जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट यानी कीटक, तो उनको क्या होता है, माउथ होता है फूड खाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स लाइक द कॉकरोच एंड ग्रासहोपर विच निबल हैव जॉ लाइक माउथ पार्ट्स. बटरफ्लाइज सक फूड विथ अ ट्यूब लाइक proboscis. Mosquitoes and bed bugs use a needle-like mouth part to pierce the and a tube-like mouth part to suck blood or other fluids. ठीक है. तो कैसे कैसे ये लोग खाते हैं. तो अगर आप लोगों को ये मैचिंग में भी अगर आता है ना, कॉकरोच या ग्रासहोपर कैसे खाते हैं, निबल करते हैं. अभी बटरफ्लाई क्या करते हैं, सक करते हैं. मॉस्किटोज वगैरह क्या करते हैं, उनका मुंह कैसे रहते हैं, निडल के जैसा होता है. तो इस तरह से आप लोग को मैचिंग में भी आ सकता है. ठीक है. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. हाउ विल यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप. तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स हम लोगों को दिखाए हुए हैं, तो इन्हें आप लोग किस तरह से क्लासीफाई करोगे. लेकिन हम लोग पहले सीखेंगे कि इसके बारे में क्या लिखा है आगे. ओके. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज. अभी एनिमल्स को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, तो वो किस तरह का फूड खाता है उसके ऊपर एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है. 1.
हर्बीवोर्स, अभी हर्बीवोर्स एनिमल क्या खाते हैं? हर्बीवोर्स यूज प्लांट्स डायरेक्टली एज देयर फूड। तो ये लोग क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल आर ग्रेजिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स, सीड ईटर्स एंड फ्रगीवोर्स, फ्रूट ईटर्स एटसेट्रा। ध्यान में रखना। एग्जाम्पल ग्रेजिंग एनिमल्स है, कार्निवोर्स यानी सीड ईटर्स बीज खाने वाले, एंड फ्रगीवोर्स यानी सिर्फ फ्रूट खाने वाले एनिमल्स। ओके, ये आते हैं हर्बीवोर्स में। सेकेंड है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स animals that depend on other animals for their food are carnivores। अभी एक एनिमल का फूड होता है दूसरा एनिमल, तो वो होते हैं कार्निवोर्स यानी मांसाहारी। कार्निवोर्स आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये जो कार्निवोर्स एनिमल्स है वो प्लांट फूड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स। अभी ये जो मांसाहारी एनिमल्स है वो कौन से एनिमल्स को खाते हैं? जो हर्बीवोर्स रहते हैं, जो ग्रेजिंग वगैरह करते हैं, वो एनिमल को वो लोग खाते हैं। सो प्रेडेटर्स कहते हैं एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्टिवोर्स। देखो, जो हर्बीवोर्स खाते हैं एनिमल्स उसे प्रेडेटर्स कहते हैं। एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स उसे कहते हैं इंसेक्टिवोर्स। उसके बाद आता है ओमनीवोर्स। एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी जो एनिमल्स होते हैं जो दोनों फूड खाते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल आर मंकी, चिंपांजी, ह्यूमन एटसेट्रा। Some of the organisms around us perform the function of cleaning and conserving the environment by the very act of feeding themselves. They are called scavengers and decomposers। अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लोग क्लीनिंग का काम करते हैं। यानी क्या होता है ना, वो जो भी मरे हुए एनिमल्स वगैरह होते हैं तो उसको सड़ा कर गला देते हैं, तो वो जो एनिमल्स है उन्हें स्कैवेंजर्स या एंड डीकम्पोजर्स कहते हैं। अभी फोर्थ है स्कैवेंजर्स। ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। तो उनका फूड वो लोग कहाँ से लेते हैं? एनिमल्स की डेड बॉडीज में से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वल्चर, क्रॉ, हैना एटसेट्रा। टू है decomposers are some microbes which obtain their food by decomposing the dead bodies of organism or other materials। तो जो वो डिकम्पोज करते हैं यानी सड़ाते हैं उसको। ओके, The anteater is found in Central and South Africa. The bobcat or unmanjo is an ant-eating animal found in India. Obtain its pictures from the internet। तो आप लोग इंटरनेट पर जाके ये जो एंटीटर है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज दिया हुआ है आप लोगों को। बी, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन यानी मृतजीवी। Some insects, unicellular animals, etc. obtain the nutrients by absorbing the liquid organic materials from the dead bodies of other animals or from the environment. This is saprozoic nutrition. Example, houseflies, ants, spiders, etc.
तो ये कुछ इंसेक्ट्स और यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जो डेड बॉडीज़ का जो जूस वगैरह होता है उसके ऊपर वो लोग जिंदा रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाउस फ्लाइज, एंड्स एंड स्पाइडर्स दिया हुआ है। सी, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। 1. Have you seen small animals on the bodies of animals like dogs and buffaloes? Which are those small animals? अभी जो हम लोग बफेलोस होते हैं, डॉग्स होते हैं, तो उनके बॉडी के ऊपर हम लोगों ने छोटे 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 कीड़े देखे हुए रहते हैं ना, तो वो किस टाइप के एनिमल्स है। 2. From where do these little animals obtain their food? और ये जो लिटिल एनिमल्स है वो अपना खाना कहाँ से खाते हैं, कहाँ से पाते हैं। 3. From where do the worms in the intestine obtain their food? अभी जो worms होते हैं इंटेस्टाइन में यानी अपने आंतड़ों में, या एनिमल के जो आंत के अंदर, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो worms होते हैं, तो वो लोग अपना फूड कहाँ से पाते हैं। Some animals depend upon other animals for food. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। They can obtain the food only from animals on whom they are dependent. और वो लोग अपना जो फूड है वो लोग दूसरे एनिमल से पाते हैं। This is called a parasitic and nutrition. Some animals live on the body surface of other animals and obtain their foods by sucking their blood. अभी कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स के बॉडीज़ के ऊपर रहते हैं और उनका खून चूसते हैं। This is called ectoparasitic nutrition and such animals are called ectoparasites. For example, louse, bedbug, tick, etc. Animals like tapeworm and roundworms live inside the body of other animals and obtain their food. This is endoparasitic nutrition and these animals are known as endoparasites. तो इस तरह से जो वर्म्स होते हैं ना अपने पेट के अंदर, जो जिंदा लोग रहते हैं उनके पेट के अंदर कीड़े होते हैं, अभी हम लोग भी खाते रहते हैं ना वो वर्म्स मरने की दवाई, तो वो इसके लिए ही हम लोग खाते हैं कि अपने जगह पेट के अंदर वर्म्स हो तो वो मर जाए इसके लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है पैरासाइट एनिमल्स के। तरह से ये जो लेसन है आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और जल्दी ही मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए इसका एक्सरसाइज। लेकिन इसके पहले आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, कमेंट बॉक्स में थैंक्स करके लिख सकते हैं आप लोग मुझे। ओके, कोई डाउट है तो भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, चलो फिर स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।